तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 8 जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी है और इस बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, कौन से मच्छरों के द्वारा ये फैलता है, भारत में कितने प्रकार के मच्छरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि हमारे चैनल की जो नई वीडियोज आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने हैजा, डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों अर्थात रोगों के नाम तो जरूर सुने होंगे। तो आइए इस पार्ट में हम मलेरिया रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मलेरिया का दूसरा नाम है विषम ज्वर। भारतवर्ष की आज़ादी से पूर्व 1920 में अर्थात 1920 में इंग्लैंड के निवासी रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया नामक रोग की खोज की थी। हमारा भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। इससे भी कई साल पहले सन 1920 में इंग्लैंड के एक निवासी थे जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसने मलेरिया नामक बीमारी की खोज की थी और ये भी बताया था कि ये जो रोग है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। इतना सुनने के बाद आप जान गए होंगे कि मलेरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। पूरे विश्व में अर्थात पूरे संसार में मच्छरों की लगभग 1,500 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। वे उन 3 प्रजातियों के नाम हैं क्यूलेक्स मच्छर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, एडीज मच्छर और तीसरा है एनाफ्लीज मच्छर। तो भारत में मच्छरों की जो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, इन 3 में से मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलाया जाता है। किसी भी जाति के नर मच्छर मनुष्य का रक्त अर्थात खून नहीं चूसते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी जाति का मच्छर हो तो उसमें नर मच्छर जो होता है किसी भी मनुष्य का रक्त नहीं चूसता। ये मच्छर फूलों और फलों का रस चूसते हैं और उस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। केवल मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती हैं। हर जाति का सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती हैं। मादा मच्छर जब मनुष्य का रक्त चूसती हैं तो वे मनुष्य के रक्त में अपना थूक डाल देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो मलेरिया रोग है वो कैसे फैलता है। जब मादा मच्छर किसी भी मनुष्य का रक्त चूसती हैं तो वे उसके रक्त में अपना थूक डाल देती हैं। इसी थूक के साथ में एक वायरस जिसका विषाणु जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त अर्थात खून में पहुंच जाता है और मलेरिया रोग को फैलाता है। एक बार डॉक्टर रॉस कुछ फौजी जवानों को जिन्हें बुखार भी था और सर्दी से वे कांप रहे थे उनको देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि इस बीमारी का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उन्होंने इसकी खोजबीन अर्थात जांच शुरू कर दी और बहुत जांच करने के बाद में उन्हें कुछ पता ना चल सका। उन्होंने अनेक प्रकार के मच्छरों की जांच की और पाया कि एक रोगी जो बीमार व्यक्ति था उसके शरीर पर एक मच्छर बैठा हुआ है जो अन्य मच्छरों से बिल्कुल भिन्न था, अलग था। अब उस मच्छर को देखकर डॉक्टर रॉस समझ गए कि यही मच्छर इस रोग का मुख्य कारण है, इसी वजह से मलेरिया रोग फैल रहा है। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फौजी जवानों को बताया कि यह मच्छर रोगी के शरीर से रक्त को चूसता है और उसके बाद में ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, जिससे वह स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया रोग का शिकार हो जाता है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि मलेरिया रोग किस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है और कैसे फैलता है। अब हम जानेंगे कि मलेरिया रोग से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मलेरिया रोग से बचने के लिए मच्छरों का विनाश बहुत आवश्यक है और ये मच्छर जो हैं वो गंदी नालियों, गड्ढों, तालाबों आदि के किनारे घास फूस में रहते हैं। इनके रहने के लिए नमी एवं अंधेरे वाले स्थान बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। जहाँ पर नमी हो और अंधेरा हो वहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं जिससे मच्छर बनते हैं। ये दिन में अपने आवास में अर्थात घरों में छिपे रहते हैं और रात में उड़कर मनुष्यों का खून चूसना शुरू कर देते हैं। बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी में ये मच्छर कम काटते हैं। मच्छरों की जो मादा होती है वो अपने अंडे गंदी नालियों, गड्ढों, तालाबों आदि में देती हैं। मादा एनाफ्लीज एक बार में 40 से 100 अंडे तक देती है तथा मादा क्यूलेक्स एक बार में 200 से 250 अंडे देती है। मलेरिया रोग से बचने के लिए हमें मच्छरों को यथास्थान नष्ट कर देना चाहिए जिससे वे पैदा ना हो सकें। और जहाँ भी हम देखें कि गंदे पानी के भरे गड्ढे हों उनमें मिट्टी के तेल या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए। सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी उपायों से हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं। ये एक बहुत बुरी बीमारी है, हमें इससे बचकर रहना चाहिए। तो आज के चैप्टर में हमने जाना कि हम मलेरिया रोग से कैसे बच सकते हैं, मलेरिया रोग कैसे फैलता है और किन मच्छरों के द्वारा ये फैलाया जाता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि मलेरिया रोग की खोज किस डॉक्टर के द्वारा की गई थी। कमेंट में इस बात का जवाब ज़रूर दें।